हालात देखिए किस तरह के बने हुए हैं। ये वही कार है जो इस हादसे का शिकार हुई है। पूरी तरीके से जो वाहन है क्षतिग्रस्त हो गया है। और आप देखिए एक बड़ा ट्रक और कार में भिड़ंत होती है तो क्या हश्र हुआ है मुख्य तौर पर कार में जो लोग सवार थे उनका, कि इतने सारे लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इसीलिए लगातार जिस तरीके से सड़कों पर हादसे मुख्य तौर पर हाईवेज पर हो रहे हैं, ये अलार्मिंग पॉइंट है सभी के लिए कि कृपया वाहन को नियम के विरुद्ध ना चलाएं, वाहन को आप लिमिटेड स्पीड में चलाएं, क्योंकि अगर आप इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं तो इसका परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत घातक परिणाम होता है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ और आप देखिए 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे सहयोगी वसीम जुड़ चुके। वसीम, बेहद भीषण खतरनाक ये हादसा है और सबक लेने वाला ये हादसा है। हाईवेज पर लगातार इन दिनों में जिस तरीके से जो हादसे बढ़ रहे हैं, लोगों को सबक लेना होगा कि वाहन कंट्रोल में रहकर चलाएं। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं कि मनोहरपुर दौसा हाईवे पर आज दोपहर में एक ट्रेलर और इनोवा कार में आमने सामने भिड़ंत होने पर करीब 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर घायल वेंटिलेटर पर है और अन्य का उपचार चल रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह का अभियान चलाकर सीट बेल्ट, हेलमेट लगाने कई नियम लगाती है, लेकिन फिर उसके बाद भी आज ओवरटेक करने के चक्कर में एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसके बाद भी आमजन भी इसके आमजन भी इसमें सहयोग नहीं होता है और इसके कारण ये हादसे होते जा रहे हैं। इस हाईवे पर आए दिन इससे बड़े हादसे होते हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अगर बात करें तो इसको भी 4 लेन कराने के लिए भी कई लोगों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने हड़तालें की, पानी की टंकी पे चढ़े और लोगों की मांग भी है कि इसको 4 लेन किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया वसीम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल वहां पर जाम की स्थिति ना बने इसे लेकर हाईवे पर प्रशासन मौजूद है और जो मृतक हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डेगाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नथावड़ा गांव में आयोजित मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ सहभागिता की और लगभग 30 मिनट तक कार्यक्रम को लाइव सुनते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। मारवाड़ी परंपरा के अनुसार लामरोड परिवार ने 51 किलो की माला पहनाकर मंत्री का भव्य स्वागत किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को मजबूत करने की बात कहते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। सादुलपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज से लागू हो गई है। रविवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में चूरू सांसद राहुल कस्वा ने माता मंडी के पास औपचारिक शुभारंभ किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। कंपनी प्रतिनिधि वर्षा शर्मा ने बताया कि योजना से किसानों और ग्रामीण परिवारों के बिजली खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। इसी दौरान राजगढ़ में एसपीके सोलर की नई शाखा खोलने की घोषणा भी की गई है, जिससे सोलर प्लांट, उपकरण और इंस्टॉलेशन सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि ये योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। ग्रामीणों ने भी इस योजना को बेहद उपयोगी बताया। हम चूरू में खड़े हैं और आज एसपीके सोलर होलसेल इंडिया के सौजन्य से उद्घाटन किया है। श्रीमान राहुल कस्वा जी सांसद जी ने उद्घाटन किया है आज। और इस सोलर के माध्यम से अभी हम चाहे घर में हो चाहे खेतों में हो, बिजली से बिल की मुक्ति से बचाव के लिए लेकर आए हैं। और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जो योजनाएं हैं, 78,000 रुपये सब्सिडी और जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हम यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आज हम चूरू में खड़े हैं और आज सांगोद के कनवास क्षेत्र में स्थित गोपाल पक्षी विहार इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कारण बेहद रौनक से भर गया है। आसपास के किशोर सागर तालाब, सावन भादो डैम और फैले ग्रासलैंड में विभिन्न देशों और महाद्वीपों से आए पक्षियों की उपस्थिति बढ़ गई है। वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार इस बार
हेडेड गूस का बड़ा झुंड खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो हिमालय की कठिन श्रृंखला को हजारों फीट की ऊंचाई से पार करते हुए भारत पहुंचते हैं। वहीं दुर्लभ स्टेपी ईगल की मौजूदगी क्षेत्र को और खास बनाती है। रेंजर गुलाबचंद शर्मा ने बताया कि बेहतर परिस्थितियों के कारण कई प्रजातियों का प्रजनन भी शुरू हो गया है। विभाग ने लोगों से वेटलैंड में शोरगुल और छेड़छाड़ से दूर रहने की अपील की है। तो कनवास क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की यहां पर भारी आमद। किशोर सागर तालाब और ग्रासलैंड पर पक्षियों की चहल पहल से पूरा क्षेत्र गुलजार है। बार हेडेड गूस का बड़ा समूह यहां पर देखने को मिल रहा है। स्टेपी ईगल जैसी दुर्लभ प्रजाति भी दिखाई दे रही है। ये तमाम पक्षी इस क्षेत्र में हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हजारों किलोमीटर की उड़ान को पार करके ये पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं और इसीलिए पूरे क्षेत्र में अभी फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि जो इन पक्षियों का क्षेत्र है वहाँ पर शोरगुल और बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ ना की जाएं, जिससे ये जो पक्षी हैं ये एक बेहतर जीवन का यापन यहाँ पर कर सके। जो कनवास क्षेत्र है ये एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा केंद्र है। अपने यहाँ पर एक गोपाल पक्षी विहार के नाम से एक वेटलैंड है और किशोर सागर है, सानबादा डैम है। तो आसपास जैसे ग्रासलैंड विकसित किए जा रहे हैं उससे बहुत अच्छा यहाँ पर वो है। अभी परसों के रोज अपने बार हेडेड गूस की बड़ी संख्या में यहाँ तादाद में मिले हैं, जो एक साइबेरियन बहुत दूर से कम इसकी जो हिमालय से ऊपर से उड़ान भर के आते हैं। तो ये बड़ी यहाँ की उपलब्धि है कि यहाँ पर बाहर से भी पक्षी आ रहे हैं और बहुत से में आइडेंटिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत से लगभग अब यहाँ पर 120 स्पीसीज हमने आइडेंटिफाई कर ली है। फॉरेन से जो आए हैं? नहीं सभी। अच्छा, सभी का तो लगभग 120 स्पीसीज को और धीरे धीरे अभी चल रहा है। धीरे धीरे संरक्षण हो रहा है तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। वहीं पिलानी कस्बे के पास स्थित लीखवा गांव के शराब ठेके पर हुई फायरिंग प्रकरण में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 21 नवंबर की शाम रंगदारी मांगने के लिए की गई इस फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। आरोपियों ने ठेका संचालक से 1 लाख रुपए मंथली देने या फिर उन्हें पार्टनर बनाने का दबाव डाला था। पिलानी पुलिस की टीम ने इस वारदात का खुलासा करते हुए दिल्ली, रोहतक, राजगढ़, हिसार, मंडरेला समेत विभिन्न स्थानों के 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंच बनाई है। मामले में पुलिस ने पहले हिमांशु जाट और पंकज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अक्षय पंडित को हरियाणा के बवानी खेड़ा से एक खेत की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी सचिन मेघवाल को पाथड़िया से पिलानी पहाड़ी जाने वाले रास्ते पर पकड़ा गया है। पुलिस अब गैंग से जुड़े अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की भी जांच में जुटी हुई है। के बाद से हमारी जो सर्कल की सारी टीमें हैं वो दिन रात एक करके काफी दिनों से हमने 6 दिन के अंदर सारे जो मुलजिम हैं इस घटना में उनको ले आए। हमने जो 2 मेन शूटर हैं आज उनके लिए ये ब्रीफ मैंने रखा है। जो 2 मेन अभियुक्त थे, सचिन लीखवा का रहने वाला था सचिन मेघवाल, और हरियाणा का एक बड़ा बदमाश, शातिर बदमाश जिसके खिलाफ ऑलरेडी 5 मुकदमे दर्ज हैं, अक्षय पंडित जो फरमाना गांव का है रोहतक जिले का, उसको हमने दोनों को आज दस्तयाब किया है। ये जो घटना थी वो एक हमारे लिए काफी चैलेंज था, जिसमें हमारी टीम जो है वो दिन रात एक करके, आपको जैसा विदित भी होगा, मेरे द्वारा खुद इस टीम को कई बार लीड किया गया जिससे कि हम जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें। इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमने अपना सारा जो टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको हमने लगाया। हमारी जो टीम है हरियाणा के हर एक जिले को छान मारी। ये जो मुलजिम था अक्षय वो मेन शातिर था, क्योंकि नवलगढ़ के नानंसा गेट क्षेत्र में अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। अचानक लगे जाम से राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क किनारे 2 वाहनों को आड़े तिरछे तरीके से खड़ा कर दिया गया था, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
सकरी सड़क पर जगह कम होने के कारण स्थिति और बिगड़ती चली गई और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर गाड़ियों को धक्का देकर किनारे किया, जिसके बाद मार्ग सुचारू हो पाया। जाम के दौरान कई वाहन चालकों को पीछे मुड़कर वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़ा। वहीं टोडा भीम उपखंड में आज SIR अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO और सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया। स्टेट आइकन निर्वाचन नीरज चौधरी और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कार्यक्रम में पहुंचकर उन कार्मिकों को सम्मान प्रदान किया जिन्होंने अपने क्षेत्रों में 100% कार्य पूरा कर मिसाल पेश की। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी की मौजूदगी में आयोजित इस सम्मान समारोह में चयनित BLO और सुपरवाइजर सम्मान पाकर उत्साहित दिखाई दिए। सभी ने कहा कि ये सम्मान उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। टोडा भीम उपखंड कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने टीम वर्क और समय पर कार्य पूर्ण करने की सराहना की और अभियान को सफल बनाने में लगे सभी कर्मचारियों की कोशिशों की प्रशंसा की गई। धौलपुर से खबर है, जहां पर 42 वर्षीय BLO अनुज गर्ग की देर रात तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। वे गौशाला सेक्टर के भाग संख्या 158 के BLO थे। परिजनों के अनुसार SIR कार्य के भारी दबाव के कारण वे रोज देर रात तक काम करते थे। घटना वाली रात भी करीब 1 बजे मतदाता फॉर्म का डेटा अपलोड करते समय चाय मांगते हुए वे अचानक बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुनी PM मोदी के मन की बात। संगठन निष्ठा दर्शाते हुए मदन राठौड़ ने अपने बेटे के विवाह वाले दिन भी संगठन सर्वोपरि की भावना दिखाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे का विवाह कार्यक्रम आज पाली में आयोजित होगा और मदन राठौड़ अपनी सादगी और संगठन निष्ठा के लिए ही जाने जाते हैं। तो आप देखिए, अपने बेटे की शादी के बीच मदन राठौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में परशुराम सेना और ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने आज परशुराम मंदिर से रैली निकालकर IAS संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई कराने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव कर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल IAS संतोष वर्मा ने भोपाल में सार्वजनिक मंच से ब्राह्मणों की बहू बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक ब्राह्मण अपनी बहू बेटी का दान नहीं करेंगे या मेरे बेटे से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये वाला बयान अब तूल पकड़ने लगा है और पूरे देश के ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने ज्ञापन दिया है IAS जो संतोष वर्मा ने हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ जो वक्तव्य दिया था, उसको लेकर आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मैंने मांग की है उनके खिलाफ बर्खास्तगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, बर्खास्त उनको नहीं किया जाता, FIR नहीं होती है, तो ब्राह्मण समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। कब करेगी, कैसे करेगी, अभी समय सीमा कोई तय नहीं की है। हमको आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रेल संघर्ष समिति का रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन। रेल संघर्ष समिति के बैनर तले लोग जमकर कर रहे नारेबाजी। लूप कैनाल रेल खंड पर लंबी दूरी ट्रेनों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। रेल संघर्ष समिति का कहना है कि बहुत बार दिया ज्ञापन नहीं हुई सुनवाई और आज भी सांकेतिक धरना लगाकर रेलवे उच्च अधिकारियों को चेता रहा है। समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन का उग्र रूप दिया जाएगा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रेलवे परिसर में चल रहे धरने में मौजूद रहे। लंबे समय से इस रेल संघर्ष जो समस्याएं हैं इस रेलखंड पर, उन समस्याओं का समाधान के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही रेल प्रशासन के द्वारा, तो मजबूरन ये धरना लगाया गया। अब एक जो साधारण पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ के बीच में, उन गाड़ियों के डिब्बे कम कर दिए गए। पहले जहां शुरू 12 डिब्बे थे
यात्री कोच उनको घटा करके उनको कभी 7 आते हैं, कभी 8 आते हैं और यात्री ऐसे भेड़ बकरियों की तरह यात्री कोचों में। धौलपुर से खबर है जहां पर 42 वर्षीय बीएलओ अनुज गर्ग की देर रात तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। वे गौशाला सेक्टर के भाग संख्या 158 के बीएलओ थे। परिजनों के अनुसार एसआईआर कार्य के भारी दबाव के कारण वे रोज देर रात तक काम करते थे। घटना वाली रात भी करीब 1 बजे मतदाता फॉर्म का डेटा अपलोड करते समय चाय मांगते हुए वे अचानक बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस 11/2025 को सूचना मिली कि एक अनुज गर्ग नाम के व्यक्ति खत्म हो गए हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, वहां उनके भाई ने बताया कि रात को इनके सीने में दर्द हो रहा था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। उनके भाई अनुपम द्वारा थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज। हाँ जी, मेरा नाम अनुपम गर्ग है। मेरा भाई अनुज गर्ग जो सरकारी टीचर था, वो बीएलओ का कार्य भी था उसके पास। तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का। तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गए। खुद संतोष जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे। देखिए, बीएलओस के ऊपर दबाव को लेकर खबरें तो लगातार चलती हैं, लेकिन अब आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत बड़ा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको क्यों लगता है कि यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से मृत्यु हुई? संतोष जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी संतोष जी, क्या कारण लग रहा है आपको जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि सरकारी कामकाज ही सबसे बड़ा कारण था मृत्यु का? जी, आपको बता दूं कि ये आरोप परिजनों ने लगाया है। उनका आरोप है कि बीएलओ देर रात सुबह जल्दी जगता था और इसके बाद 1-2 बजे तक काम करता था, जिसके चलते रात को उसके सीने में दर्द हुआ था, जिसके चलते उसके मौत हो गई। उसके बाद वो जिला अस्पताल ले गए, वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। चलिए, शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी संतोष जो बता रहे थे कि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीएलओ पर दबाव के, जिसकी वजह से मृत्यु बीएलओ की हुई है। धौलपुर का ये मामला।